सतसंग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यार। ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में इन तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी भक्ति करने वालों को भी व्यर्थ बताया है। और फिर गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ये तीनों गुणों की भक्ति, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा जिसका ज्ञान राज आ चुका है, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मेरी भक्ति भी ना करते। अब यहां वो प्रसंग वो आ गया कि बैरागी सन्यासी सेवड़े और तन पर छार लगावे हैं और 500 नार 2500 लड़के ये धूम धार मचा, इनकी ये रेल बना रहे हैं। माए कूदे हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, नो कर दो रह कर दो। कहते फिर क्या क्या की भक्ति करी अड़ंगे। अब क्या देखियो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15। पुण्यात्माओं, ये वो तत्व ज्ञान है जो हमने 100 लाखों बार सुनना पड़ेगा। जब आत्मा गदगद होगी, रंगी जाएगी रंग में। जैसे हमने रामायण की कथा, श्री कृष्ण की लीला, सुदामा की कहानी पैदा हुए थे जब बस सुनने लगे थे और सब ने फिट मान रखी थी बस ये भगवान पड़े हैं। अब उनको बार बार सुनने से तो वो सेट हो गए, हम उस लोकवेद पर यथार्थ ज्ञान मान लिया। अब इस यथार्थ ज्ञान को इतना ही सुनना और सुनाना पड़ेगा जब डटेगा दिल वहां जाके। अब गीता के 7वें अध्याय के 12, 13, 14, 15 में इन तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा को मना किया है। अब ये कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होगा, क्योंकि गीता जी सारांश है चारों वेदों का, ये कोड वर्डों में ज़्यादा है, इसलिए तत्वदर्शी संत ही इनको बता सकता है। ये दास के ऊपर मेहर कर दी परमेश्वर कबीर जी ने, तो वो दास आपको समझा रहा है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जी, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 7 के ये 4 श्लोक पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 7 के अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर हम 12 से प्रारंभ करेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतगुण से सती थी, सतगुण विष्णु से सती थी, और जो रजगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाला ऐसा जान। और परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। यह इनसे न्यारा है, अलग है ब्रह्मा विष्णु महेश से। अब 13 में क्या कहा कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार समुदाय, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग ऊपर मुझे नहीं जानता। आगे देखो, अब 14-15 में तो कमाल कर दिया। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक को हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैला गया जाल, कहते हैं बड़ी खतरनाक है। ये अपने से आगे किसी को नहीं जाने देते, बड़ी दुस्तर है। और जो केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, जो ब्रह्म की साधना करते हैं, वो इस माया से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। और 15वें में कमाल कर दिया, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि जकड़ी जा चुकी है, इनसे आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वह असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच। देख 3 गाली इकट्ठी दे रखी गीता ज्ञानदाता ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं। असुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले, मूर्ख, मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं, ये एक पॉइंट सिद्ध करने के लिए कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की पूजा करने वाले को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख क्यों कहा। जैसे हिरण्यकशिपु ने
श्री ब्रह्मा जी रजगुण की साधना की थी, अपने बेटे का दुश्मन हो गया, राक्षस कहलाया। और कैसे जुल्म कर दिया उस बालक के ऊपर, हद कर दी। तमोगुण शंकर की साधना की थी रावण ने, और क्या कहलाया आखिर में, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम के संत, भस्मागिरी पुरी, ये शिव के उपासक हैं, तमोगुण शिव के। भस्मागिरी नामक एक तपस्वी था, उसने शंकर भगवान तमोगुण की पूजा की थी। उन्हीं के द्वार के सामने, गेट के सामने ऊपर पैर करके नीचे नशर करके 12 वर्ष तक कठिन घोर तप किया। पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उससे कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगे। भस्मागिरी के मांगे था, उसके मन में यह थी कि जिस दिन यू शंकर भगवान मेरे को प्रसन्न होकर न्यू कहेगा मांग ले के मांगा, वचनबद्ध करूंगा। और भस्म कड़ा था शंकर जी के पास कि वो जिसके सिर पर नू रख दे और कह दे भस्म, तो उससे वो भस्म हो जाता था। उद्देश्य क्या था भस्मागिरी का, कि तपस्या करके शंकर जी पे भस्म कड़ा ले लूंगा और शंकर जी ने मारूंगा और पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से तपस्या कर रहा। और शिव जी के सामने जब शिव जी ने पूछा, बोल भाई क्या मांगा। भस्मागिरी में तेरे से प्रसन्न हूँ। कहने लगे भगवान वचनबद्ध हो जाओ। भगवान बोले भाई वचनबद्ध हो गया, हाँ बोलो क्या मांगते हो। अब प्रसन्न हो पाछा तो दयालुता आ जाती है, मांग भाई के मांगे। कहा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो मुझे। अब शंकर जी ने सोचा भाई ये जंगल में है, कोई हिंसक पशुओं से या राक्षसों से बचाव के लिए मांगता होगा, निकाल के भस्म कड़ा दे दिया, ले बेटा। अब जो ही उस भस्मागिरी त्रिगुण उपासक के हाथ में, तीनों गुणों के उपासक रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, उस उपासक के हाथ में वो कड़ा आया तभी त्योर बदल गया। आंखें फेर ली और कहने लगा शिव जी अब हो तगड़ा, तुझे भस्म करूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। ओ तुरग अब खड़ी बिजली पड़ गई। अब शिव जी बाज लिया, और जिसको हम अजरो अमर मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर इसी संज्ञा दिया करते थे हमारे नकली संत गुरु। यदि भगवान शंकर तमोगुण शंकर अविनाशी होते तो डर के क्यों भागते उस तरह, वो भाग लिए। और भस्मागिरी पाछे पाछे को तूने सोचा था इसने मारूं जो बात बने। तो भगवान ने आकर कहते फिर पार्वती रूप बना के वो गंढत नाच नचा के भस्मागिरी उस भस्म कड़े तो उससे के हाथ तो भस्म करवा दिया। अब बताओ ईसा दुष्ट इंसान और भगवान शंकर की साधना करे, उससे की पत्नी अपने इष्ट देव की पत्नी पर, माँ के ऊपर बुरी नीति, इसे दुष्ट हो जाते हैं ये तत्व ज्ञानहीन ऐसी साधना करने से। अब जैसे विष्णु जी के उपासक वैष्णव कहलाते हैं। एक बार कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में हर की पैड़ी पे, और वहाँ पर ये अपने अपने समुदाय के षटदर्शनी जितने साधु हैं, कोई गिरी न्यारे, पुरी न्यारे और ओगड़ न्यारे, नाथ न्यारे, नागे न्यारे और वैष्णव अलग से अपनी अपनी जमात में इकट्ठे हो जाते हैं। और जिस दिन वो पर भी लगती है, स्नान करने का समय निश्चित होता है, स्थान भी निश्चित होता है, वहाँ स्नान करने प्रस्थान कर देते हैं। ऐसे ही हर की पैड़ी हरिद्वार में कुंभ के मेले की व्यवस्था बनाई। सबसे पहले नागा महात्मा पहुंच गए उस पर भी में स्नान करने के लिए, गंगा में के घाट पर खड़े हो गए। पीछे से वैष्णव उपासक आ गए। नागा थे तमगुण उपासक शिव जी के, और वैष्णव थे विष्णु सतगुण के उपासक। अब विष्णु के उपासकों ने वैष्णव ने आकर कहा कि ए नागाओ तुम बाहर आ जाओ, तुम पहले स्नान मत करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण भगवान विष्णु के उपासक हैं, हम पहले स्नान करेंगे, तुम हमसे नमन हो, पीछे आओ। अब वो नागा बोले नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा, हम तन पर कपड़ा भी धारण नहीं करते हैं और हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब वैष्णु कहने लगे तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फिरडो, तुम कहे कि श्रेष्ठ हो, बाहर आओ, नहीं हम नहाएंगे पहला। अब नागा का छो उठिया, इसे बूंदा तो कह दिया तुम शर्ट फिर। अब नागा और वैष्णु यानी तमोगुण और सतगुण उड़ा कटका मर गया। अब वो तमोगुण के उपासक
और सतगुण विष्णु के उपासक वो नहाना भूल गए, भगवान भूल गए, और गंगा भूल गए, हर की पैड़ी भूल गए, और आपस में कत्लेआम कर दिया। तलवार निकाल ली, तीर ठोके, कटारी ठोक दी, सिद्धि की सिद्धि एक दूसरे में। 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में लड़का मर गए। अब इनको के संज्ञा देंगे? वो गीता वाली रासक स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, और गीता के अंदर तक कहते मेरी भक्ति ना करते। अब इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या कि बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नार 2500 लड़के इनमें धुंधु धार मचावे हैं। ये 500 नारी यानी भक्ति में बाधक, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मोक्ष मार्ग में बाधक हैं। एक औरत को तूने केवल भक्ति बाधक छोड़कर जानकर त्याग दिया, और ये 5 गेल ले रहा, इन त्याग बेटा जो बैरागी होगा। फिर आगे क्या बताते हैं? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटने शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध को आवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ये परमात्मा, ये हो सुख संवेद, ये हो सच्चिदानंद घन की वाणी, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी, और डट के युद्ध करे हैं, और वह साधु को आवे, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और की पैड़ी को है, और परमात्मा में प्यार जरा सा नहीं है, और वहाँ पर काटन शीश नहीं दिल करुणा, दिल में करुणा माने दया भी कोई ना, और वह जग में संत कमावे हैं इन साधु के महात्मा। और इसे इनके जो दर्शन भी करने जाता है ना, इनको कोई शिष्य बन जा, कहते उनको भी यह पढ़ाई पढ़ावे, उनको भी नरक भेज देते हैं। करुआ और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर ग्रह द्वारे आवे हैं। अब परमात्मा ने कति इनका जलूस काट रखा है। अब कहते हैं घर त्याग दिया। घर क्यों त्याग दिया? रोटी करके खानी पड़े, बनाना पड़े, कमाना पड़े, इसलिए त्याग दिया। और कहते हैं फिर एक हाथ में तो लोटा ले लिया, एक तन पे कोपीन लंगोट बांध लिया, बस। करुआ और कोपीन लिए फिर बनखड़ गुफा बनावे हैं, जंगल में जाके फिर गुफा खोदेंगे गादड़ की तरह, उसमें बढ़ेंगे। और फिर भूख लागे नो के फिर गृहस्थी आ गया, फलाओगे दिए माई, बता के सांग जोड़ दिया तेरे नारा जाके वहां पे। फिर रोटी मांगना हो, गृहस्थियां दो रहे और तेरा के जो भैया। परमात्मा क्या बताते हैं? केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाई, नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाए। कुछ ऐसे भी हैं कहते कि घर छोड़ के कति भी नगन फिरते हैं और पत्ते और फल फूल खाकर निर्वाह करते हैं, आदमी को दर्शन भी नहीं देते, देखते भी नहीं उनकी तरफ। इसलिए नहीं कि कहीं हमारे में मोह ना पैदा हो जाए इनमें और कोई बात बिगड़ जाए। इसलिए एक बार ये दास जो भक्ति मार्ग पर लगा तो ऐसे ही ऑफिस में जकर चल जाता था, भाई भक्ति करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। और हम बतावा कबीर जी को परमात्मा तो उनके 100 पे सुई जा। हाँ आप कमाल बात कर रहे हो, कबीर किसने भगवान बना दिया। एक कहने लगा मैं बताता हूँ संत के क्या लक्षण होते हैं। कि एक बार मैं ऋषिकेश में जा रहा था, वो बताता मुझे शिक्षा देने लगा। मैं कहा अच्छा भाई। और वहाँ 50-60 आदमी बैठे सुबह वक्त के, और वो क्या कह रहे थे कि इस वन में एक साधु रहता है निवस्त्र, और वो आदमी को दिखाई नहीं देता, दर्शन नहीं देता। आदमी निकट कभी आ जाता ना घूमता फिरता, अचानक कोई मनुष्य दिख जाए तो मुंह फेर के और केले के पत्ते बांध रहा लंगोट की जगह, और भाज कर गुफा छुप जाता वन में। जब उसके दर्शन हो जाए बेड़ा पार हो जा। फिर वो क्या कह रहा है, बस थोड़ी सी कसर रहेगी, एक दिन तक भागते के ना पत्ते पत्ते दिखे पाछे थे, वो कप लंगोट बांध रहा था, बेड़ा पार हो जाता, दर्शन हो जाता। अब हमने तो पता था, उन्हें कहें तो वकाली माने, वो तो बेड़ा गर्क करनीय थे। अब परमात्मा कहते हैं कि केले की कोपीन है और फूल पान पत्ते फल खाही,
नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाई, निस्दिन फिरे उजाड़ में भाई नो परमात्मा पावे नाही। वह तो जंगल के रोज हैं जो आदमियां बिद कब आजे तरह गजे भैया और उगाड़ी फिरे और उन्हें तुम संत मान रहे हो। कहते वो जंगल के रोज है जो मनुष्यों बिद के जाही और दिन रात फिरो उजाड़ में नो भगवान पावे नाही। फिर क्या बताते हैं, डेरे दंड खुश रहो ये खुसरे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद पार हो गए फिर थारे डेरे में के दोष। अब उधर से तो तुम ये सन्यासी जितने घर छोड़ गए कि कुछ ब्रह्मचारी रह रहे हैं जैसा भी, वो कहे ध्रुव पार हो गया प्रहलाद पार हो गया, उदाहरण तो वहां तो शुरू करें। और ध्रुव ने शादी करवाई, गृहस्थी हुआ, और प्रहलाद ने ब्याह करवाया। साधना करते करते साधना आखिरी सांस तक करनी है या नो थोड़ा एक दिन को भगवान आकर किसी रूप में दर्शन देगा तो मोक्ष होगा, नहीं, उस साधना से मोक्ष होगा। भगवान तो 120 वर्ष यहाँ रह के गए, जब भी सब ने दर्शन करे थे, पर पार तो ना हुआ, हम पार होंगे साधना से। अब कई ये कहते हैं कि भाई गृहस्थी गुरु तो ब्रह्मचारी होना चाहिए, और थारे गुरु जी गृहस्थी हैं वो किसी गुरु, यानी ये वो दंत कथा लोक वेद सुने सुनाए। पुण्यात्माओं, यहाँ यही उदाहरण दिया है कि डेरे डंडे खुश रहो, अपना ब्याह शादी करवाओ को नो प्रॉब्लम, लेकिन दुराचार बुरा होता है। डेरे डंडे खुश रहो ये खुसरे लेना मोक्ष। यदि ब्रह्मचर्य से ही परमात्मा मिलता होता तो इजड़न तो सबसे पहले नंबर आता है इनका, इजड़ों का नंबर तो प्रथम था। डेरे डंडे खुश रहो खुसरे लेना मोक्ष, और ध्रुव प्रहलाद उधर गए फिर डेरे में के दोष। ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए। प्रहलाद का पुत्र बैलोचन था, और बैलोचन का पुत्र राजा बलि, जिसने 100 अश्वमेघ की थी, जिसमें परमात्मा 52 रूप धारण करके आए थे, उनसे 2.5 कदम जमीन मांगी थी दान में। तो वो प्रहलाद के पोते थे बलि। तो यहाँ परमात्मा हमें बताना चाहते हैं इन्हीं को करुआ और कोपी न लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, और खुदा कुत्ती घट में दूती फिर ग्रह द्वारे जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। अब तुमने के बेर आपको ऊपर पता लग गया, कैसे पता लग गया, ये व्यर्थ साधना। तो गरीबदास जी कहते हैं हमने सतगुरु मिल गए, कबीर परमेश्वर तत्वदर्शी संत रूप में भगवान आए थे, वह मिल गए, इसलिए मुझे पता लग गया कि ये व्यर्थ साधनाएं हैं। सत साही।